2027 तक किसानों के लिए फुल बिजली, 200 नए जीएसएस स्वीकृत। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही किसानों को विशेष सुविधाएं देकर उन्हें राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को पावर हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके लिए जमीनी स्तर पर योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। भजनलाल सरकार ने बीते 1.5 साल में 54 नए ग्रिड सब स्टेशन यानी जीएसएस लगाए हैं और अगले 5 साल में कुल 200 जीएसएस लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सब स्टेशन ग्रामीण, औद्योगिक और शहरी इलाकों को निर्बाध और स्थायी बिजली देने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके लिए पहले से बने एक 132 केवी स्टेशन को अपग्रेड करने के बजाय सीधे 200 केवी के स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य की मांग को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। अभी प्रदेश के 75% किसानों को दिन के समय बिजली दी जा रही है और शेष को जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार वर्ष 2027 तक 100% किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि दिन में बिजली मिलने से किसान डीजल पर निर्भर नहीं रहते और सिंचाई की लागत में भारी कटौती होती है। इससे खेती का लाभ भी बढ़ता है। राजस्थान सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रही है। बीते 1.5 साल में सौर और पवन ऊर्जा की कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पावर ग्रिड पर दबाव घटा है और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलने लगी है। राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 2060 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य राजस्थान में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिसमें से 125 गीगावाट अकेले राजस्थान से आने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में पहले से काम कर रहे हैं और अब इनके विस्तार की दिशा में भी कार्य चल रहा है। सरकार किसानों के लिए अलग से सौर पंप लगाने की योजना चला रही है, ताकि उन्हें खेतों में सिंचाई के लिए दिन भर सस्ती और स्थायी बिजली मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। वहीं शहरों में बिजली बिल कम करने के लिए सोलर रूफटॉप योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी, निजी और आवासीय इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर जैसे शहरों में सोलर सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह काम तेजी से चल रहा है। बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को भी अब पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को बिना देरी के नया कनेक्शन मिल सके। कृषि और औद्योगिक कनेक्शन को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी जन जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि लोग बिजली की बचत करें और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। भजनलाल सरकार का मकसद है कि आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान ऊर्जा उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों में आत्मनिर्भर होकर देश का अग्रणी राज्य बने। जिस रफ्तार से परियोजनाएं लागू हो रही हैं और जिन कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है, उससे यह साफ है कि यह लक्ष्य अब दूर नहीं है।